ऑपोजिशन हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की मजबूती के लिए मुतहरिक बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों कमेटियों के TORs पर गौर। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत को मस्बत करार दे दिया। आगाह किया कि कानून साजी पर मुशावरत हुई है। बावर कराया कि PTI ने मुलाकात का फैसला खुद किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मजीद मुलाकातों का भी इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि कमेटियाँ आने वाले दिनों में आपस में मुलाकातें करेंगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। PTI का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने पर भी गौर। तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी, जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। ताकतवर सिस्टम मुल्क भर में बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात ने कल से तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान और पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में नशेबी इलाके डूबने का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी भरपूर बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा। इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद जलसा मुलतवी किया। बानी PTI कहते हैं अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं कराई गई। अदालत की साख का सवाल है। अदालत इजाज़त देती है, इंतज़ामिया कैंसिल कर देती है। पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। पार्टी की आदत को कहता हूँ इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं। अगर 9 मई में फैज़ हमीद मुलव्वस था तो आप ओपन ट्रायल करें। किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है। बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता किया था। जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील का दावा। कहा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने जलसे का NOC मनसूख किया था। सिक्योरिटी सूरत हाल देखते हुए बानी PTI से ऑफिशियल तरीके से रब्ता हुआ। PTI को 8 सितंबर जलसे की इजाज़त मशरूत दे दी गई है। अडयाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समात। बानी PTI ने वर्जिश के लिए डंबल मांग लिए। अदालती दरखास्त पर जेल हुकाम का साफ इनकार। वर्जिश के लिए डंबल की फ्राहमी जेल मैनुअल के खिलाफ करार दे दी। दूसरी दरखास्त में बानी PTI ने बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने की इजाज़त मांग ली। जेल हुकाम ने बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी रोक दी। मिशाल यूसुफजई को PTI की कोर कमेटी से निकाल दिया गया। बानी PTI की हिदायत पर रुकनीत मुअत्तल की गई। ज़राए का दावा, मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर पार्टी अमूर में मुबैना मुदाखलत की शिकायत थीं। मिशाल यूसुफजई को 1 माह तक पार्टी मामलात पर मीडिया से गुफ्तगू न करने की भी हिदायत। मिशाल यूसुफजई को सिर्फ बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी काम करने की हिदायत। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पतन ने इलेक्शन कमीशन को फिर चार्जशीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर आम इंतखाबात में जेरीमेंटरिंग जैसे घिनाव ने फेल का इल्ज़ाम। दावा किया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मालूमात का असूल चंद मगरबी ममालिक के लिए महदूद किया गया। एक ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा पहुँचाने का भी इल्ज़ाम। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों से मुतल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जारी कर दी। NA 242 कराची में 36,000 इजाफी वोट डाले गए। रिपोर्ट में दावा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई कानून साजी का इम्कान। सदर मुमलिकत ने दोनों ऐवानों के इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को बुला लिया गया। सेनेट और कौमी असम्बली से पास न होने वाले बिल्स मुश्तरका इजलास में भिजवाए जाएंगे।
आइंदा माह IMF मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरउम्मीद हैं। वज़ीर ख़जाना महमूद औरंगज़ेब कहते हैं ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी नहीं होगी। सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फ्राहमी के लिए मस्बत बातचीत हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात का रद्द-ए-अमल मस्बत भी है। बिजली IPPs पॉलिसी की वजह से महंगी नहीं, वफाकी वज़ीर अवैस लगारी का मौक़िफ़। कहते हैं रुपए की गिरावट से बिजली 8 रुपये फ़ी यूनिट महंगी हुई। IPPs मुआहदों के यकतरफा खात्मे को एक बार फिर खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया गया। आगाह किया कि IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रहे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर गोहर एजाज ने बावर करा दिया कि 40 ख़ानदान बचाने के लिए मुल्क दाव पर नहीं लगा सकते। IPPs मुआहदे खून चूस रहे हैं। पहले ही कह दिया था सनतें 16 सेंट फ़ी यूनिट पर नहीं चल सकती। गोहर एजाज का सनतों की बंदिश पर दुख का इजहार। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर बंद करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। फैसले से यूटिलिटी स्टोर के हज़ारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर। यूटिलिटी स्टोर के 6000 मुलाजिम मुस्तकिल जबकि दिगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा है कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर रही है। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार की हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। दूसरी जानब वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ भी बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों ही खरीदना पड़ेगा। LDI कंपनियों के लाइसेंसों की तजदीद न होने से सर्विस क्वालिटी और बिजनेस ऑपरेशंस मुतासिर होने का खदशा। LDI लाइसेंसों के अदम तजदीद से 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासिर होगी। PTA दस्तावेज में दावा। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। मुलजिम के भाई और नामालूम अफराद ने एहसन को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का दावा। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर शाहिद अहमद खान के एजाज़ में फैसलाबाद में तकरीब। HIM ऑस्ट्रेलिया के एजाज़ी काउंसिल जनरल सलीम गौरी और मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात की शिरकत। अमरीकी सदर के मुशीर शाहिद अहमद खान ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में अमरीका का किरदार हमेशा अहम रहा है। आने वाले वक्तों में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमरीका में होने वाले इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए पाकिस्तानी सियासत अमरीकी इंतखाबात की तरफ ना देखें, अपने मामलात खुद हल करें। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान के £1 मिलियन डूब गए। शादियों के लिए तवज्जो हासिल न करने पर इंग्लैंड के शहर बोल्टन में वाक़ अपना शादी हाल फ़रोख्त पर लगा दिया। एक्स अकाउंट और सोशल मीडिया पैगाम में शादी हाल की फ़रोख्त का ऐलान। 12.5 मिलियन डिमांड भी बता दी। खबर एजेंसी के मुताबिक वीडियो वेडिंग वेन्यू की लोकेशन अच्छी है, ना माहौल।